सबसे पहले नाज़रीन, आज फिर से अदालत में मामलात और अदालत के अंदर इस वक्त एक तो उस बेंच को हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है जो चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम है, उस पर भी आज बात होगी। लेकिन अब जो एक नए कानून के हवाले से कल अटॉर्नी जनरल ने अदालत आलिया में इंकशाफ किया कि सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का नया कानून नाफिजुल अमल हो चुका है और इस कानून साजी का इत्तलाक माजी से भी होगा। ये नया कानून आखिर क्या है, इससे कौन मुस्तफीद हो सकता है, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे, इस पर मजीद बात होगी। नजरे सानी का नया कानून क्या है? गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर नजरे सानी दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया कि सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरे सानी का नया कानून नाफिजुल अमल हो चुका है और इस कानून साजी का इत्तलाक माजी से भी होगा। इस ऐलान के बाद जहाँ चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वहीं ये नया कानून आखिर है क्या, इससे कौन मुस्तफीद हो सकता है, जैसे कई सवालात गर्दिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 नामी कानून के आर्टिकल 124/3 के तहत असहुन नोटिस केस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। यानी अब नजरे सानी का दायरा कार अपील जैसा ही होगा और फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच अपील के समाअत करेगा। नए कानून के तहत किसी भी फैसले के बाद 60 दिन के अंदर नजरे सानी की दरखास्त दायर की जा सकती है और अपील कुनिंदा को अपना वकील भी तब्दील करने का हक हासिल है। एक अहम तब्दीली ये भी है कि नए कानून के तहत इन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला सुनाया गया। और यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि क्या इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे सियासतदान फायदा उठा सकते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की सजा सुनाई थी। इस सवाल के जवाब में कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस कानून के निफाज के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकेंगे। तो ये तो एक नए कानून के हवाले से है। अब इस पे हम बात करेंगे, साथ ही साथ आज जो हुकूमत की जानिब से 3 जजेस के हवाले से दरख्वास्त है उस बेंच पर, उस पर भी बात होगी। इस वक्त इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नीलम अरशद हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा भी मौजूद हैं। नीलम आपका भी शुक्रिया। इमरान साहब, अब कानून में तब्दीली हो गई, चीज़ें होगी जिसके बारे में आज जिक्र भी कर दिया गया है, तो अब क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? अब क्या होगा कि जो 3 रुकनी बेंच है वो उसका ख़त्म होना, अब उससे बड़ा बेंच सुनेगा, क्या इस पे अब चीज़ें हैं? थोड़ी सी तफसील दीजिएगा। देखें, अगर हम पंजाब का जो मुकदमा है इंतखाबात के हवाले से 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो सके, लेकिन उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। अब ये दरख्वास्त के ऊपर समाअत जारी थी, कल 5वां रोज़ था, तो एक नया कानून जो है वो बन गया। उस पर सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए और 3 रुकनी बेंच को भी कमरे अदालत में साफ़ियों के सामने, वकला के सामने वो कानून ला के रख दिया गया। जज साहबान को बता भी दिया गया, वो कानूनी दिखा भी दिया गया। तो उसके बाद तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि क्योंकि पीटीआई के वकील मौजूद नहीं थे तो केस को एडजर्न किया गया। अगली कोई तारीख भी नहीं दी गई कि पीटीआई के वकील अली जफ़र साहब आएंगे, उनको ये सारी सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है कि इस केस में नया बेंच बनेगा। नए कानून के बाद अब नया बेंच भी बनेगा और असर नौ इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ होगा। अब तो 3 जज साहबान बैठे हैं, जिसमें उमरता बंदियाल साहब हैं, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो देखना ये होगा कि अगली जो समाअत जो यही 3 रुकनी बेंच करेगा, तो उसके बाद फिर कितना लार्ज बड़ा जो है बेंच बनाया जाता है, क्योंकि अब 5 रुकनी बेंच भी बन सकता है। एक जज भी ऐड कर दें तो कानून का तकाजा पूरा हो जाता है जो हुकूमत लेके आई है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर के नाम से। तो एक जज भी ऐड हो जाए तो वो तकाजा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि इसमें कितने जजेस ऐड किए जाते हैं मज़ीद। लेकिन अभी आइंदा की समाअत की पहले तारीख आना भी ज़रूरी है। तो तारीख आएगी, समाअत होगी, पीटीआई के वकील को बताया जाएगा, फिर अगला मरला आएगा कि बेंच कितने रुकनी बनता है। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़।
लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।